हेलो मेरे प्यारे बच्चे। बेटा, आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 9th 10th 11th 12th उसमें वाणिज्य यानी कि कॉमर्स ली है, तो मेरी आप सभी से सबसे पहली एक रिक्वेस्ट होती है कि बेटा वाई ट्यूशन क्यों क्यों आपको ट्यूशन पढ़ना पड़ता है, क्यों आप अपना पैसा वेस्ट करते हो। बेटा, आपके सिलेबस का एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा आपसे वादा है कि आपके एग्ज़ाम तक आपका संपूर्ण सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा यूट्यूब पर, जो कि होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, सिलेबस से रिलेटेड, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, या किसी भी और जो पढ़ाई से संबंधित है बेटा, तो उसके लिए मैं हूँ ना। मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ आप लोगों की मदद करना। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नंबर ले आते हो तो आपको खुशी होगी, उससे ज़्यादा खुशी बेटा मुझे होगी। तो मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे प्यारे बच्चे कोशिश करें ट्यूशन को ना पढ़ाया जाए, कोशिश करें ट्यूशन ना पढ़ें, क्योंकि आप और जो 11th 12th के हैं, जैसे 9th के बच्चे के पास तो सिर्फ एक वाणिज्य नाम का सब्जेक्ट है, वही उन्हें पढ़ना होता है, वही मैं पढ़ाता हूँ। जबकि 11th 12th के स्टूडेंट, चाहे उनकी अकाउंट्स यानी कि लेखांकन हो, या उनका बिजनेस व्यवसाय का अध्ययन हो, या उनका इकोनॉमिक्स, उनका बेटा अर्थशास्त्र हो, तीनों ही विषय को मैं आपको पढ़ाऊंगा। 9th 10th 11th 12th अब आपको किसी भी तरह का ट्यूशन नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस मिलेंगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक दुविधा होती है, जो फर्स्ट टाइम, बेटा जो हमें पहले से जानते हैं वो हमें अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ले रहे हैं उन्हें ये लगेगा कि सर हम आपकी लाइव क्लास लेंगे कैसे, हम तो भूल जाएंगे, हमारे पास अलग बुक है, आपके पास अलग बुक है, सर कैसे पढ़ा पाओगे। उसके लिए बेटा मैं आपको दूंगा पीडीएफ। क्या दूंगा बेटा मैं उसके लिए आपको? पीडीएफ। और पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? हमारे लाइव क्लास के ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और पीडीएफ लेने के लिए, हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करोगे। और अपना मैं व्हाट्सएप का पर्सनल नंबर शेयर कर रहा हूँ बेटा, आप इस नंबर पर हमें मैसेज करोगे और बोलोगे सर अपनी क्लास, अपना नाम और अपना ज़िला बता देना, मैं आपको अपनी इस क्लास में ज्वाइन करा दूँगा। चलिएगा, ये तो रही बातचीत। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको आपके ट्यूशन से ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा से सभी बच्चों से बोलता हूँ कि अगर आप रियल में पढ़ने के शौकीन हैं, आप वास्तव में मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे उसके लिए आपको जानते हो क्या करना होगा? सर क्या करना होगा, आप ही बता दो। बेटा उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। अगर आपके हाथ में कॉपी पेन नहीं है तो बड़ा ही मुश्किल है मुझे पढ़ा पाना। मेरे पास नोट्स भी हैं, मैं पीडीएफ भी भेजूंगा, लेकिन बेटा मैं क्लास में कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हैंड राइटिंग में आपको लिखवाऊँ, क्योंकि मेरा काम है आपको ऐसे पढ़ाना कि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेखांकन का अर्थ, खाता बही का अर्थ, लेखांकन का महत्व, लेखांकन की विशेषताएं, लेखांकन के टाइप्स, या बुक कीपिंग क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चैप्टर में बेटा एक ऐसा प्रश्न है, चाहे वो 9th क्लास के बच्चे हों, 10th क्लास के बच्चे हों, जो 9th 10th से निकल चुके, 11th क्लास के बच्चे जब पहुंचोगे आप, तो आपको पता लगेगा एक ऐसा प्रश्न जो हर क्लास में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कहोगे सर कौन सा प्रश्न? प्रश्न वही कि पुस्त पालन, कहोगे सर वास्तव है ये, जो जब आप बड़े हो जाओगे, आप निकलोगे तब आपको पता लगेगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ एक प्रश्न है जिसका नाम है पुस्त पालन तथा लेखांकन में अंतर। ये प्रश्न हर क्लास में आता है, आपके टीचर ने भी आपको कराया होगा। और ये समझ लो मैं पेपर लीक कर रहा हूं, आपकी क्लास का पेपर लीक, 9th और 11th क्लास का 100%। ये प्रश्न आपकी किताब, आपके पेपर में आएगा,
नहीं आया तो बेटा अगली क्लास से मेरी वीडियो देखना बंद कर देना, कमेंट करके बता देना कि हाँ हमारी क्लास में नहीं आया। 9th में भी और 11th में ये दोनों ही क्लास में, चूंकि 9th से कॉमर्स स्टार्ट होती है, वैसे 11th से कॉमर्स स्टार्ट होती है, तो ये प्रश्न आता ही आता है, पुस्त पालन और लेखांकन में अंतर बताओ। कुछ बच्चे रट लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता पुस्त पालन होती क्या चीज़ है और लेखांकन होती क्या चीज़ है। ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल जमीनी स्तर से समझाता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा। अगर आप 5 मिनट तक मेरी वीडियो देखते हो तो उसके बाद आप हर एक बच्चे को समझा सकते हो पुस्त पालन होती क्या है। सुनो बेटा ध्यान से, हमारी एक कंपनी है, उस कंपनी में पूरे दिन कुछ ना कुछ लेन देन होते रहते हैं, होते कि नहीं होते। मान लो आपकी फैक्ट्री होती तो कभी आप कच्चा माल खरीदते, कभी आप पक्का माल बेचते, कभी मजदूरों को सैलरी देते, कभी मजदूर कुछ तोड़ देते, कभी कुछ चोरी हो जाती, कभी किसी को सैलरी देनी पड़ती, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ लेन देन होते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे दिन में लेन देन होंगे उन सभी लेन देनों को एक पुस्तक में क्रम वाइज लिखते रहेंगे कि शाम को माल बेचा, अब मोहन को सैलरी दे दी, अब इतने का माल बेच दिया, इतने का माल खरीद लिया, फिर बेच दिया, फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया, फिर खरीद लिया। आप पुस्तक में लिखते चले जा रहे हो, लिखते चले जा रहे हो। ये आपने आज लिखा, कल फिर ऐसा ही हुआ, सामान आपने बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, कभी सैलरी दी, कभी मशीन खरीदी, कभी फलाना, कभी ढमकाना, वो सारे टाइम को लगा रहे हो। अरे सुन ले भाई, सुन तो लो। कल फिर ऐसा हुआ, परसों फिर ऐसा होगा, तरसों फिर ऐसा होगा, तो डेली ही ऐसा होता रहेगा, डेली ऐसा होता रहेगा। तो आपकी कंपनी में एक व्यक्ति होता है जिसे बोला जाता है क्लर्क। तो पूरे दिन जितने भी लेन देन होते हैं बेटा, वो क्लर्क क्या करते हैं, उन लेन देन को एक पुस्तक में लिखते रहते हैं क्रम वाइज। आपकी कंपनी का क्लर्क पुस्तकों में क्या करेगा, जितने भी लेन देन होंगे उन सभी लेन देनों को, बोल सकता हूं वित्तीय लेन देन, बोलते हैं वित्तीय लेन देन जिसमें पैसा शामिल होता है। तो आपका वित्तीय का मतलब जिसमें पैसा होता है बेटा, शब्द को याद रखना, वित्तीय, जिसमें वित्त यानी कि पैसा, फाइनेंस शामिल होता है। तो दिन भर में जितने भी वित्तीय लेन देन होते हैं उन सभी वित्तीय लेन देन को क्लर्क क्या करता है बेटा, एक पुस्तक पर लिखता रहता है, एक पुस्तक पर लिखता रहता है। क्लर्क एक पुस्तक पर उन सब लेन देन को लिखता रहता है। और इसी लिखने की प्रक्रिया को बोला जाता है बेटा, इसी लिखने की प्रक्रिया को बोला जाता है बेटा पुस्त पालन। पुस्त पालन का मतलब कुछ विशेष नहीं है, पुस्तकों में दैनिक लेन देन को लिखना। पुस्तकों में दैनिक लेन देन को लिखना क्या कहलाता है बेटा, दैनिक मतलब दिन भर के, पुस्तकों में दैनिक लेन देन को लिखना ही पुस्त पालन कहलाता है। पुस्त पालन, पुस्तकों को पालना। कैसे पालोगे पुस्तकों को, खाना खिलाकर नहीं, पुस्तकों को खाना क्या होता है, उसमें लिखना। तो पुस्तकों में लिखने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पुस्त पालन बोला जाता है। तो पुस्त पालन क्या होता है, पुस्त पालन से तात्पर्य सिंपल बोलूं बेटा, तो पुस्त पालन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वित्तीय लेन देन को क्रमानुसार लिखा जाता है, क्रम के अनुसार। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख सकता हूं, पुस्त पालन से तात्पर्य, या ऐसा बोल सकता हूं, पुस्त पालन का उद्देश्य पुस्तकों में वित्तीय ले, बेटा आप नहीं लिख रहे हो, देखो मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिख रहे हो, लेन देन को क्रमानुसार, क्रम के अनुसार लिखना है। बस खत्म हो गया बेटा पुस्त पालन। अगर आपने ये याद कर लेना बेटा, बाकी डिफरेंस तो आप फेंक फेंक कर मार दोगे। पहला डिफरेंस याद करना, बाकी तो आप खुद, मैंने देखो अभी देख 5 मिनट रुकना, आप खुद बताओगे, खुद बताओगे। अगर आपको पुस्त पालन का मीनिंग पता चल गया ना तो सारे अंतर आप खुद बता दोगे। पुस्त पालन का उद्देश्य पुस्तकों में वित्तीय लेन देन को क्रमानुसार लिखना है। पुस्त पालन का उद्देश्य है पुस्तकों में वित्तीय लेन देन को क्रमानुसार लिखना है। सर फिर लेखांकन क्या होता है, ये डेली डेली बेटा क्या था, जो क्लर्क था वो लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। अब साल के अंत में, साल के अंत में अकाउंटेंट आए। कौन आए बेटा, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने क्या करा, इस पुस्तकों के आधार पर यह देखा कि पूरे साल इस पुस्तकों सबको देखकर बेचा कितना खरीदा, कितना कच्चा माल है, कितना सैलरी आई, उन सबका गणना वर्णना कर करा कर बता दिया कि साल में आपको इतना लाभ
इतनी हानि हो गई, साल के एंड में आपको इतना लाभ इतनी हानि हो गई। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है बेटा लेखांकन। लेखांकन क्या करता है? लेखांकन आपकी संस्था के लाभ हानि को ज्ञात करता है। अगर मैं यहां पर लिख दूं लेखांकन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, पुस्तकों में लिखना नहीं है बेटा, इसका उद्देश्य संस्था के लाभ हानि ज्ञात करना है। इसका उद्देश्य संस्था के लाभ हानि ज्ञात करना है। हाँ जी बेटा, अगर इतनी बात आपने समझ ली तो बड़ा ही इजी है। अब अगले डिफरेंस पर चलते हैं भाई। पुस्तक पालन लेखांकन का एक डिफरेंस हो गया। हाँ जी सर हो गया। अगर आप पुस्तक पालन समझ गए, पुस्तकों में चीजों को लिखना, लेखांकन उन लिखे हुए की मदद से लाभ हानि ज्ञात करना, तो बाकी डिफरेंस आप खुद बोलोगे। बाकी डिफरेंस आप चिल्लाकर बोलोगे। क्या बोलेंगे सर? हम कैसे बोल सकते हैं? अरे बोलोगे भाई। अब ये बताओ पुस्तक पालन पहले होगा कि लेखांकन पहले होगा? जल्दी बताओ, मन मन में सोच लो। पुस्तक पालन पहले होगा कि लेखांकन पहले होगा? एक अंतर यही बन गया, खुद बन गया बेटा अंतर। मैंने कहा आपको बस ये पहचाना पुस्तक पालन क्या होता है, पुस्तकों में लेन देन को लिखना। लेखांकन क्या होता है, उसकी मदद से लाभ हानि ज्ञात करना, ये होता है। अब आप खुद लिखोगे दूसरा कि लेखांकन पुस्तक पालन बेटा मछली पालन नहीं है ये, पुस्तक पालन, पुस्तकों में चीजों को लिखना। पुस्तक पालन लेखांकन के पहले किया जाता है। देखो कितना शानदार अंतर बना। मैम काट भी नहीं सकती और नंबर भी मिलेगा, और है भी कुछ नहीं। पुस्तक पालन लेखांकन के पहले किया जाता है। लेखांकन पुस्तक पालन के बाद किया जाता है। आया मजा कि नहीं आया? हाँ जी सर आ गया। सर मजा आ गया। पुष्प पालन लेखांकन के बाद किया जाता है, लेखांकन पुष्प पालन से पहले किया जाता है। आनंद आया कि नहीं आया? जोर से बताओ बेटा, कमेंट करके बताओ। सर समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? हाँ जी सर आ गया है। पक्का आ गया है? हाँ जी सर आ गया है। तीसरा अंतर आप खुद बताओगे, खुद, मैं नहीं पूछ रहा हूं, आप बताओगे खुद। अच्छा ही बताओ, जो पुस्तक पालन होता है, मैंने क्या बताया था कि डेली 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 सामान बेचा खरीदा बेचा खरीदा बेचा खरीदा, पुस्तकों में लिखने को पुस्तक पालन कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ जी सर कहते हैं। तो डेली सामान खरीदने बेचने को क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन। डेली सामान खरीदने बेचने को क्या बोलते हैं? पुस्तक पालन। इसका मतलब पुस्तक पालन पुस्तक पालन एक दैनिक कार्य है। दैनिक मतलब जो दिन भर होता है, हर रोज होता है, हर रोज होता है, रोज होने वाला कार्य है बेटा, डेली किया जाता है। पुस्तक पालन दैनिक कार्य है, रोज होगा। रोज बेचोगे रोज लिखोगे, रोज बेचोगे रोज लिखोगे। लिखोगे नहीं लिखोगे? हाँ के ना? हाँ के ना? सर लिखेंगे। अच्छा लेखांकन क्या होता है? वर्ष के अंत में लाभ हानि ज्ञात करना। इसका मतलब लेखांकन वर्ष के अंत में किया जाता है। लेखांकन वर्ष के अंत में किया जाता है। एक बार फिर से वो बच्चे जो हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज के लिए जो व्हाट्सएप नंबर वो मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता चुका। पुस्तक पालन दैनिक कार्य है, लेखांकन वर्ष के अंत में किया जाता है। बताओ कितना आसान है। पुस्तक पालन लेखांकन के पहले होता है, लेखांकन पुस्तक पालन के बाद में होता है। तीन अंतर समझ में आ गए? हाँ जी सर आ गए। अच्छा इनमें से क्या आपको लग रहा है विस्तृत और क्या आपको लग रहा है संकुचित? छोटी चीज क्या है, बड़ी चीज क्या है? देखो पुस्तक पालन को माना जाता है छोटी सी चीज है। ये तो मेन तो लेखांकन है ना भाई, उसकी हेल्प से जोड़ घटा करनी, गुणा करनी, अकाउंट बनाने, सब कुछ कर करा के पता लगाना लाभ हुआ क्या हानि हुआ। तो बोलते हैं यह एक संकुचित कार्य है। यह एक कैसा बेटा? या ऐसा बोलते हैं इसका क्षेत्र,
ऐसा बोले तो सही लगेगा बेटा। इसका क्षेत्र, क्षेत्र नहीं लिख पा रहा बेटा, संकुचित होता है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है, मतलब छोटा है, छोटी चीज है बेटा। इसका क्षेत्र विस्तृत, ये बड़ी चीज होती है भैया, नाम से लग रहा लेखांकन, विस्तृत होता है। देखो 4 अंतर आपको खुद आ गए, बस आपको पहला याद रखना है। लेखांकन का उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना, पुस्तपालन का उद्देश्य क्या होता है बेटा, वित्तीय लेन देन को क्रमानुसार लिखना। पुस्तपालन लेखांकन से पहले होगा, लेखांकन पुस्तपालन के बाद होगा, आपको याद हो गया। पुस्तपालन एक दैनिक कार्य है, लेखांकन वर्ष के अंत में किया जाता है। इसका क्षेत्र सीमित है, उसका क्षेत्र बेटा कैसा है, विस्तृत है। 5वां, पुस्तपालन में सिर्फ लिखना होता है, तो बोल सकते हैं यह एक सरल, इतना आसान, जितना बेटा मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, आप कॉपी पर लिख लेना, दुनिया की किसी भी पुस्तक में पढ़कर बता देना कि मुझसे अगर इजी वहां लिखा हुआ बेटा पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये अंतर आपका टीचर या किसी भी पुस्तक में अगर मुझसे इजी लिखा होगा पुस्तपालन लेखांकन का अंतर, पढ़ाना छोड़ दूंगा बेटा उसी दिन। यह एक सरल प्रक्रिया है, या आपका कोई टीचर काट दे, यह एक सरल प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। ये सरल है और ये जटिल है। 5वां अंतर। छठा क्या होगा, छठा अंतर क्या होगा, यह या इसके लिए, अब ये भी आप बताओगे। अगर मैं कहूं कि पुस्तपालन और लेखांकन दोनों में से किसके लिए विशेष ज्ञान, विशेष योग्यता की आवश्यकता होगी, मन मन में बता दो। चलो, मैंने बोला ना कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो चीज बता दी कि सारे अंतर आपको पहले से ही पता है। आपको ऐसा लगे हमें तो पता है लेखांकन जटिल है, पुस्तपालन सरल है, लेखांकन विस्तृत है, पुस्तपालन छोटा है, लेखांकन दैनिक होता, सॉरी वर्ष के अंत में होता है, पुस्तपालन पूरे साल चलता है, लेखांकन पुस्तपालन के बाद होता है, पुस्तपालन लेखांकन से पहले होता है। सर तो हमें पता था, क्यों पता था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा समझा दिया, आपको सब कुछ पता था। ये भी आपको पता होगा। पुस्तपालन इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता है। एक के लिए विशेष योग्यता नहीं चाहिए, एक के लिए विशेष योग्यता चाहिए। इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए विशेष योग्यता। ऐसा कहोगे सर क्यों, भैया लेखांकन तो छोटा सा काम है, सॉरी पुस्तपालन में लिखना है ना, कोई भी लिख लेगा, क्लर्क भी लिख लेगा। ऐसा समझ लो बेटा, इसे क्लर्क बोलते लिपिक, ये कार्य लिपिक द्वारा किया जाता है, जबकि ये कार्य अकाउंटेंट, कौन बेटा, अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। ये लिपिक करता है, ये अकाउंटेंट करता है। ये बोल सकते हैं इसे जूनियर स्टाफ करता है, इसे सीनियर स्टाफ करता है, इसे छोटा स्टाफ करता है, इसे बड़ा स्टाफ करता है। जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो। मैंने 6 लिखवा दिया, मैक्सिमम 6 नंबर में आता है, और आपको रट चुके होंगे बेटा। अगर अब भी नहीं रटे बेटा, इससे इजी मुझे नहीं लगता किसी भी पुस्तक में लिखे होंगे। मैंने छोटा कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पर लिख सकते हो, आपको रट देना है। और ये प्रश्न मैं बता रहा हूं, लिख कर दे रहा हूं, आपके पेपर में आएगा। अगर नहीं आया तो बेटा मेरा नाम बदल देना, आएगा, 100% आएगा। और इससे जानते हो बेटा और क्या चीज निकली, ये 2 प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न नहीं बेटा, ये 3 प्रश्न है। पहला, पुस्तपालन लेखांकन में अंतर क्या, आप लिख सकते हो। पुस्तपालन क्या होता है, उसकी विशेषताएं बताओ, ये सब लिख देना बेटा स्टार्टिंग वाले, कि पुस्तपालन का ये उद्देश्य है, इसकी विशेषता क्या है, पुस्तपालन लेखांकन से पहले होता है, पुस्तपालन एक दैनिक कार्य है, इसका क्षेत्र संकुचित है, यह एक सरल प्रक्रिया है, इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। लेखांकन आए, लेखांकन क्या होता है, उसका अर्थ बताओ, उसकी विशेषताएं बताओ, तो लेखांकन को लिख देना।
तो ये मत समझना बेटा कि सर ने सिर्फ एक ही प्रश्न कराकर क्लास बंद कर दी। ये मैंने एक नहीं बेटा, आपको पुष्प पालन पूरा बता दिया, लेखांकन पूरा बता दिया। बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। आपको क्लास समझ में आती है तो जरूर एक बार कमेंट करके बताना सर हमें समझ में आई है और हम आपके ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।